देखिए आप होटल से मिना आप आ जाते हैं बस के ऊपर, ठीक है। आपने मिना से सबसे पहले आपने जाना होता है अरफात। अरफात मिना से तकरीबन 12 किलोमीटर के फासले पर है, ठीक है। अरफात से आपने फिर मुजदलिफा आना होता है। मुजदलिफा तकरीबन 8 किलोमीटर के फासले पर। मुजदलिफा से फिर मिना जाना होता है। हालांकि ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी तकरीबन 4 किलोमीटर का डिस्टेंस बन जाता है। इसी तरह मिना से फिर आपने रमी जमरात के लिए जाना होता है। मतलब 3 दफा तो आपने जरूर जाना होता है, चौथी दफा ऑप्शनल होता है, ठीक है। इसी तरह मैंने इसको बड़े वाले एरोहेड से शो किए, तो ये तकरीबन 2 किलोमीटर का फासला बन जाता है। जब आप रमी के लिए जाते हैं तो आप किसी एक दिन ना 10, 11 या 12 में से किसी एक दिन तवाफ ज़ारा के लिए भी जाते हैं, जहां पे तवाफ और सही करके आते हैं। तो आप इस रास्ते जाते हैं, ठीक है। ये 8 किलोमीटर का फासला होता है जमरात से लेकर यहाँ पे खाना काबा तक। अगर डायरेक्ट देखें तो 10 किलोमीटर है, क्योंकि आप रमी के लिए वैसे भी जाते हैं तो आप इसी रास्ते से चले जाते हैं। ये डिस्टेंस की बात हो गई। हज के फराइज कौन से हैं, ठीक है। हज के 3 मेन फर्ज हैं। आप एहराम की हालत में हो, ठीक है, एहराम की हालत में, और 9 जुल्हज को आप यौम अरफात, अरफा वाले दिन आप अरफात में मौजूद हो, ठीक है, अरफात में हो। और इसके अलावा आप तवाफ ज़ारा 10, 11 या 12 इन 3 दिनों में से किसी एक दिन आप तवाफ ज़ारा यानी कि सिर्फ तवाफ करें। तो ये 3 हज के फराइज हैं। इनमें से कोई एक किसी भी वजह से मिस हो जाए तो फिर हज बिल्कुल नहीं होता। ना इसका कोई वो होता है कि आप इसका दम दे सके ना, ये जरूरी हर सूरत में करने होते हैं। हज के वाजिब कौन सी चीजें हैं? अच्छा, अगर वाजिब रह जाए तो फिर हमें दम लग जाता है, वो हमें पे करना होता है, ठीक है। दम में अगर आप स्टार्ट करें मिना से, तो मिना में कुर्बानी करना, हलक करना, ये दोनों वाजिब हैं, ठीक है। अरफात तो वैसे भी लाजमी है, ये वाजिब में नहीं आता। मुजदलिफा में जो आपका क़याम होता है वो वाजिब होता है, ठीक है। इसके अलावा रमी जो करना है, शैतान को कंकरियां मारना है, वो वाजिब है। ये वाला तवाफ ज़ारा तो आपका फर्ज में आ जाता है। जब तवाफ ज़ारा के बाद आपने सफ़ा और मरवा के दरमियान जो 10, 11 या 12 को चक्कर लगाने होते हैं, वो वाजिब है, ठीक है। इसके अलावा सबसे एंड वाला तवाफ, इसको तवाफ विदा कहते हैं, ये वाला वाजिब है, ठीक है। तो ये 1, 2, 3, 4, 5 और 6 तकरीबन हो गए। अच्छा, डेट्स के लिहाज से बात करते हैं कि किस तरह से कैसे आप स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आप यहां से होटल से निकलते हैं 8 तारीख को, या कभी आपको बाज़ दफा 7 की रात को भी ले जाते हैं, ठीक है। 8 तारीख को आपने मिना में जाना होता है। यहाँ पे आपने जोर, असर, मगरब और इशा पढ़नी होती है, ठीक है। यहाँ पे इसी तरह 9 की फजर को पढ़ के आप चले जाते हैं अरफात में, ठीक है। 9 तारीख को आपने मिना से अरफात में चले जाना होता है। अरफात में जोर और असर पढ़नी होती है। जोर और असर मिला के भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। जोर और असर आपने यहाँ पे पढ़नी होती है, और जोर से लेकर मगरब तक आपने दुआ करनी होती है प्रॉपर अरफात में। खुतबा भी हज का यही सुनना होता है, ठीक है। अब 9 तारीख की ही शाम को, यानी कि आपने यहाँ रात को नहीं रहना होता, शाम को जब मगरिब ढल जाती है तो उसके बाद आप आ जाते हैं मुजदलिफा में। मुजदलिफा में आ जाते हैं। मुजदलिफा में आप मगरिब और इशा एक साथ पढ़ते हैं। वो पढ़ने के बाद आप यहाँ सो जाते हैं। इधर फजर पढ़ने के बाद 10 तारीख की फजर पढ़ने के बाद यहाँ से निकल पड़ते हैं। यहाँ से 10 तारीख को आप पहुंच जाते हैं वापस मिना, ठीक है। 10 तारीख को वापस मिना पहुंच जाते हैं। मिना आप पहुंच जाते हैं। 10 को पहुंचने के बाद आप वहां से आप चले जाते हैं रमी के लिए, ठीक है। 10 तारीख को ही आपने रमी के लिए जाना होता है। ये आप जवाल के टाइम के बाद जाते हैं, ठीक है। रमी में आप बड़े शैतान को कंकरियां मार के 10 को फिर वापस आ जाते हैं, ठीक है। 10 में आप 3 काम में आपके ऑप्शनल, कुर्बानी करना, हलक करना और तवाफ ज़ारा करना, ठीक है। ये 10, 11 या 12 किसी एक दिन करने होते हैं। मतलब आप 10 को चाहे कुर्बानी कर लें, ठीक है, 10 को आप तवाफ ज़ारा कर लें, 11 नहीं तो 12 को आप हलक करवा लें,
लेकिन आपने ये काम जो है ना 10, 11, 12 को करने होते हैं। आपने फर्ज करें रमी जुमरात 10 को कर ली, 10 को आके कुर्बानी कर ली, ठीक है। कुर्बानी करने के बाद आपने हलक करवा दिया, आपने 10 का बाकी दिन रेस्ट किया। 11 तारीख को आप दोबारा जब जुमरात के लिए गए, जुमरात से ही सीधा आप निकल गए तवाफ ज़ारा के लिए। तवाफ ज़ारा में आपने खाना काबा का तवाफ किया, सफ़ा मरवा के चक्कर लगाए, वहां से इसी रमी जुमरात वाले रास्ते वापस आ गए, तो ये शॉर्टकट रास्ता है। यहाँ पे ना वो बनी हुई कान बनी हुई है, डायरेक्ट पैदल चलने के लिए स्पेशल पाथ इन्होंने बनाए हुए। अब 11 को आप वापस आ गए, 12 को फिर आपने क्या किया, 11 की रात को आपने यहाँ गुजारी, 12 को आपने क्या किया, रमी में चले गए, यहाँ पे जुमरात में चले गए। यहाँ पे जुमरात में इसको शैतान को कंकरियां मारी। 11 और 12 को दोनों दिन आपने तीनों शैतानों को कंकरियां मारी, ठीक है। 10 को मारी, फिर 11 को, फिर 12 को, 3 दिन लाजमी हो गया। चौथा दिन जो है 12 को, अगर आप असर के बाद यानी कि मगरब से पहले पहले 12 को मिना से निकल के घर चले जाएं तो सही है। अगर आप मगरब तक रुक जाते हैं यानी कि सूरज गरूब हो जाता है तो 13 की तारीख हो जाती है, तो फिर 13 को आप अगले दिन कोशिश करें कि जमरात करके जाएं, ठीक है। अगर आप 12 की शाम को तो यहां से निकल गए तो देन वेल एंड गुड। अगर शाम से पहले सॉरी, अगर शाम आपको यहीं पे होगी, आप लेट हो गए, तो फिर आप 13 की सुबह को आप जमरात करके जाएं, ठीक है।